तो गुरु क्या करते हैं, वह शिष्य को समझाते हैं, बताते हैं, ये दिखा देते हैं ये जो संसार की वस्तुएं हैं, संसार की माया है, यह स्थायी नहीं है, ये क्षण भंगुर है, समय के साथ खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। फिर वह साधक अपने गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ऊंची उड़ान भरता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, यानी कि अपने सतगुरु को प्राप्त कर लेता है। लेकिन सज्जनों, यह कब संभव हुआ? जब गुरु ने उसे संसार की भीड़ से निकाला, संसार की माया से निकाला। ऐसे सतगुरु को पाकर एक साधक बस यही कहता है, उस मसीहे ने हमें भीड़ से उठा लिया, फूल की तरह फूलदान में सजा दिया, रोशन कर दी जिंदगी जो भी अंधकार में, सब कुछ भूल गए हम तो उसके प्यार में, सब कुछ भूल गए हम तो उसके प्यार में। सुनो, ऐसे गुरु को पाकर एक शिष्य के हृदय के भाव होते हैं। आज हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी भी यही चाहते हैं कि हमारा आध्यात्मिक उत्थान हो, हमारी साधकता का निर्माण हो। कहते हैं कि एक बार गुरु महाराज जी के श्री चरणों में काफी सारी साध्वी बहनें बैठी हुई थी। गुरु महाराज जी उन पर पावन दृष्टि डालते हुए महाराज जी ने कहा, अच्छा मुझे यह तो बताओ कि आचार्य चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी शरण में क्यों लिया था? क्या कहा महाराज जी ने? मुझे यह बताओ कि आचार्य चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी शरण में क्यों लिया था? बताएंगे आप? तो पास में बैठी एक साध्वी बहन जी कहती हैं, गुरु महाराज जी, आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी शरण में इसलिए लिया था क्योंकि वो अखंड भारत का निर्माण करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? अखंड भारत का निर्माण करना चाहते थे। तो आगे से हमारे आराध्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, तो अच्छा मुझे ये बताइए कि हमने आप सभी को अपनी शरण में क्यों लिया है? तो क्या बताएंगे? तो उन्हीं साध्वी बहन जी ने कहा, महाराज जी, क्योंकि आप ही अखंड भारत का निर्माण करना चाहते हैं। महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी कहते, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। महाराज जी ने क्या कहा? ऐसा तो नहीं है। फिर पास में बैठी दूसरी साध्वी बहन जी अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहती हैं, गुरु महाराज जी, क्योंकि आप अखंड भारत का नहीं, अखंड विश्व का निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए हम सभी को अपनी शरण में लिया है। क्योंकि आपका लक्ष्य भी तो है विश्व में शांति लाना। महाराज जी फिर मुस्कुराने लगे। महाराज जी फिर मुस्कुराते हुए उन्हें समझाते हुए कहते हैं, नहीं, हमने इसलिए आप सभी को अपनी शरण में नहीं लिया है, हमने आपको अपनी शरण में इसलिए लिया है ताकि आपकी अखंड साधकता का निर्माण हो सके। क्या कहा महाराज जी ने? ताकि आपकी अखंड साधकता का निर्माण हो सके। और जब आपकी अखंड साधकता का निर्माण हो जाएगा तो आप सभी अपने बल पर अखंड भारत को क्या, अखंड विश्व का निर्माण कर सकते हो, पूरे विश्व को शांत कर सकते हो, पूरे विश्व को सुसंस्कारित कर सकते हो, यदि आपकी अखंड साधकता का निर्माण हो गया तो। सज्जनों, लेकिन हमारी अखंड साधकता का निर्माण कैसे होगा? ऐसे हो जाए? महाराज जी कहते हैं, इसके लिए भी हमें
अपने गुरु के आदर्शों को जीवन में धारण करना पड़ेगा, तभी हमारी अखंड साधकता का निर्माण होगा। हमें समय का सदुपयोग करना होगा। हमें अपने मन की नहीं बल्कि अपने गुरु के मन की सुनना होगा, अपने गुरु का अनुसरण करना होगा, तब हमारी अखंड साधकता का निर्माण होगा। लेकिन आज हम अपने ओर झांक कर देखें, आज का हमारा आचरण और व्यवहार कैसे है। हमें पता ही है हम कैसे हैं, हम कैसे समय का सदुपयोग कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। महाराज जी हमें समझाते हुए कहते हैं, महाराज जी कहते हैं समय को व्यर्थ गवाया, गुरु आज्ञा का न किया अनुसरण, भूल कर गुरुवर के आदर्शों को मन चाहा आचरण किया, बीता हुआ ना बदल सकोगे, वर्तमान को संभाल लो, हर एक पल का सदुपयोग करो, विश्व शांति में योगदान दो, विश्व शांति में योगदान दो। गुरु महाराज जी कहते हैं हर एक पल का सदुपयोग करो। सज्जनों, महाराज जी हमें जो आज्ञा लगाते हैं वो हमसे करवा भी लेते हैं। अगर उन्होंने आज्ञा लगाई है तो उसे पूर्ण करवाना ही करवाना है। अगर पूर्ण न करवाना होता तो आज्ञा लगाते ही ना। अगर गुरु महाराज जी ने ये बात कही कि हमने आप सभी को अपनी शरण में इसलिए लिया है ताकि आपकी अखंड साधकता का निर्माण हो सके, तो यह अवश्य होगा ही होगा। तभी तो गुरु महाराज जी हमें कहते समय का सदुपयोग करो, ध्यान साधना करो। कहते कि एक बार क्या हुआ, आचार्य चाणक्य जी के श्री चरणों में चंद्रगुप्त मौर्य बैठे हुए थे और आचार्य चाणक्य जी जो है उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और वो प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। क्या दे रहे थे? प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। तभी आचार्य चाणक्य ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य, फला स्थान पर एक दिव्य कवच है, जाओ और उस कवच को प्राप्त करो। क्या कहा? कि जाओ और उस कवच को प्राप्त करो। सज्जनों, कहते हैं कि उस कवच के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भी योद्धा उस कवच को प्राप्त कर लेता है तो फिर युद्ध क्षेत्र में कोई भी योद्धा उसे पराजित नहीं कर सकता है। वह एक ऐसा दिव्य अस्त्र है। आज आचार्य चाणक्य जी ने भी अपने शिष्य को कहा कि जाओ उस स्थान पर जाकर उसे प्राप्त करो, लेकिन याद रखना जब जाओगे तो मार्ग में बहुत सी बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी। सतर्क होकर जाना, सजग होकर जाना, तभी उन परिस्थितियों को पार कर पाओगे। आज चंद्रगुप्त मौर्य अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा होगी तो मैं अवश्य उस दिव्य कवच को प्राप्त करूंगा। आपकी कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। यदि आपने आज्ञा लगाई है तो आप अवश्य पूर्ण करवाएंगे। यदि पूर्ण ना करवानी होती तो आज्ञा लगाते ही ना। और कहते हैं आज चंद्रगुप्त मौर्य जिस समय अपने गुरु की आज्ञा पाकर उस दिव्य कवच को पाने के लिए चलता है तो सच में उसके मार्ग में अनेकों बाधाएं आती हैं, अनेकों रुकावटें आती हैं। और जब बाधाएं आती हैं तो उसे अपने सतगुरु के वचन याद हो उठते हैं और वह अपने गुरु का ध्यान करता हुआ उन बाधाओं को पार कर जाता है, उन रुकावटों को पार कर जाता है और फिर अंत में कहाँ पहुँचता है? उस दिव्य कवच के पास। कहाँ पहुँचा? उस कवच के पास पहुंचा और उस कवच को जब देखता है तो जानते हैं उसके मन में क्या विचार आता है? ध्यान से सुनना है इस विचार को। जब उस कवच के पास पहुंचा तो उसके मन में विचार आया कि अरे कितनी सारी परिस्थितियों को पार करने के बाद, बाधाओं का सामना करने के बाद हम इस कवच के पास पहुंचे हैं।
कहते जैसे ही उसके मन में यह विचार आया तो वहां पर 3 ऋषि थे। उनमें से एक ऋषि खड़े हुए और उसके पास आते हैं और कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, तुम क्या सोच रहे हो? क्या कहते हैं? तुम क्या सोच रहे हो कि तुम इतनी सारी परिस्थितियों का सामना करने के बाद यहाँ पहुंचे हो? अरे तुम पहुंचे नहीं हो, तुम्हें पहुंचाया गया है। तुम आए नहीं हो, तुम्हें लाया गया है। जब से तुम चले हो तब से तुम्हारे आराध्य गुरुदेव चाणक्य जी जो है ध्यान में बैठे हैं। किस में बैठे हैं? ध्यान में बैठे हैं और अपनी ऊर्जा को तुम तक भेज रहे हैं, तभी तुम यहाँ पर पहुंचे हो। तुम स्वयं नहीं पहुंचे हो, तुम अपनी बदौलत नहीं पहुंचे हो, तुम्हें गुरु ने पहुंचाया है, तुम्हारे सतगुरु ने पहुंचाया है। सज्जनों, ऐसे गुरु को पाकर बस हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए उनके चरणों में कि सदा रहेंगे ऋणी आपकी, एक उपकार प्रभु कर देना। करता भाव से भरा है मनवा, खाली इसको कर देना। और धन्यवाद के भाव से झोली सबकी भर देना। अर्पित करेंगे ये भाव आपको, स्वीकार प्रभु जी कर लेना, स्वीकार प्रभु जी कर लेना। गुरु भक्तों, इस मार्ग पर चलते चलते कहीं ना कहीं हमारे मन में क्या होता है? कर्ता भाव आ जाता है। हमें लगता है कि शायद हमने इस कार्य को किया है, लेकिन क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य इस मार्ग पर जब चले, उस दिव्य कवच को प्राप्त करने के लिए चले, तो क्या हुआ? उनके मन में कर्ता भाव आ गया कि मैंने इस कार्य को किया है। लेकिन उन्होंने नहीं किया था, अपने गुरु की कृपा से वहां तक पहुंचे थे। गुरु ने पहुंचाया था। गुरु जो आज्ञा लगाते हैं वो पूर्ण भी करवाते हैं। बस हम उनकी आज्ञा के लिए तैयार तो हो जाए, खड़े तो हो जाए। आज हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी भी हमें आज्ञाएं लगाते हैं। महाराज जी कहते डट कर इस ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। कहते कि नहीं? महाराज जी कहते डट कर इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर एक एक व्यक्ति को इस ज्ञान के बारे में बताओ। है कि नहीं? अब महाराज जी ने आज्ञा लगाई है तो पूर्ण भी करवाएंगे, लेकिन हम बढ़े तो अपने कदम को आगे तो बढ़ाएं। गुरु महाराज जी ने स्वयं कहा, मेरे इस मार्ग पर पैर रखकर तो देखो, तुम्हारे सब मार्ग न खोल दूं तो कहना। इस ज्ञान का प्रचार करके तो देखो, हर एक को तुम्हारे जैसा न बना दूं तो कहना। ये गुरु महाराज जी ने कहा है। इसी से संबंधित मैं आपको एक अनुभव सुनाना चाहूंगी। कहते कि एक बार क्या हुआ कि 2 बहनें थी, बचपन से एक दूसरे को जानती थी, उनमें बहुत प्रेम था, आपस में मित्र भी थी, उनमें मित्रता अच्छी थी। और एक बहन जो थी उसने गुरु महाराज जी से ज्ञान दीक्षा लिया हुआ था, और जो दूसरी थी वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखती थी, वह डॉक्टर थी और ईश्वर को नहीं मानती थी, वह नास्तिक थी। लेकिन जो उसकी सहेली है जिसने महाराज जी से ज्ञान लिया है, वह उसे सत्संग सुनाती थी। क्या करती थी? सत्संग सुनाती थी। हर रोज उसे सत्संग सुनाती, महाराज जी की महिमा सुनाती, महाराज जी की बातें बताती। लेकिन उसका कोई मन नहीं होता कि वह सुने। वह अनमने ढंग से, बिना किसी रुचि के, बिना किसी इंटरेस्ट के वह सुनती थी कि चलो कोई बात नहीं, मेरी सहेली है, सुनना ही पड़ेगा। अनमने ढंग से वह सुनती थी और वह रोज ही सुनाती थी, रोज महाराज जी की महिमा सुनाती, सत्संग सुनाती। और एक दिन क्या हुआ कि उसने कहा, मेरी इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि तू भी मेरी तरह इस ज्ञान को प्राप्त कर ले और इस ज्ञान से जुड़ जा, इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर, तू भी ईश्वर का दर्शन अपने भीतर कर ले, तू भी मेरे जैसे बन जा। वह कहती नहीं, मैं इस ज्ञान को क्यों लूं? मैंने नहीं लेना इस ज्ञान को। क्या कहती है? मैं नहीं लूंगी इस ज्ञान को, मैं तो मानती नहीं हूँ, मेरी कोई रुचि नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर मैं इस ज्ञान को
क्यों लूं, मैं नहीं ले सकती हूँ। लेकिन अब उसकी जो सहेली है वह तो उसके पीछे पड़ गई, रोज ही कहती ज्ञान ले ले, ईश्वर का दर्शन कर ले, ज्ञान ले ले, ईश्वर का दर्शन कर ले, तू भी प्रचार प्रसार कर। अब वो सोचती क्या करूं, अब इससे मैं अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं, ये तो रोज ही मेरे पीछे पड़ गई है। और सोचती कोई बात नहीं, ऐसा करती हो कि दिखावा करने के लिए इस ज्ञान को ले लेती हूँ, इसको लगेगा कि इसने ज्ञान ले लिया है और इसने कहना छोड़ देना है, मेरा पीछा छोड़ देगी। अब वो ऐसा सोचकर ज्ञान लेने के लिए अपना नाम लिखा लिया, और जब नाम लिखाया ज्ञान लेने गई तो देखिए उसका कोई मन नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है। ज्ञान लेने गई तो किस लिए गई कि मेरा पीछा छूट जाएगा मेरी सहेली से। और कहते जिस समय उसने ज्ञान दीक्षा को लिया तो क्या हुआ, अब उसका मन नहीं है तो उसे कोई अनुभव भी नहीं हुआ। चारों विधियों में कोई अनुभव नहीं होता है, उसे कोई दुख भी नहीं है, क्योंकि उसका तो मन ही नहीं था, कोई ऐतराज नहीं, कोई दुख नहीं। अब ज्ञान ले लिया, ठीक है जी, उससे पीछा छूटेगा। लेकिन कहते हैं क्या हुआ, ज्ञान लेने के बाद वो थोड़ा बहुत आश्रम आना जाना शुरू कर दी। और एक दिन जब वह आश्रम में पहुंची तो वहां पर सत्संग हो रहा था। मन में विचार आया, चलो आ गई हूँ तो ऐसा करती हूँ सत्संग सुन ही लेती हूँ। और कहते जब सत्संग बैठकर सुनने लगी तो जो साध्वी बहन जी सत्संग सुना रही थी वह सत्संग विचारों के माध्यम से कहती हैं कि जो शिष्य, जो साधक अपने गुरु को छोड़ देता है उसे प्रकृति कभी माफ नहीं करती, उसे कठोर दंड देती है। हम सभी सुनते ना अक्सर सत्संग विचारों के माध्यम से, अब हमारे लिए तो आम बात है, लेकिन वो बहन जो थी पहली बार उसने इस बात को सुना था, और जब पहली बार इस बात को सुना तो वो डर जाती है, और इतना डर जाती है कि वह आश्रम जाती है, साध्वी बहनों से मिलती है और कहती है बहन जी मुझे बहुत डर लग रहा है। बहनों ने कहा क्या हुआ, कहती कि मैं आश्रम गई थी, सत्संग में मैंने ऐसे सुना, साध्वी बहन जी सुना रही थी कि जो गुरु को छोड़ देता है प्रकृति उसे कभी माफ नहीं करती, कठोर दंड देती है। मैं प्रकृति के दंड को सहन नहीं कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो साध्वी बहनों ने कहा दीदी आप ऐसा करिए, फिर 2.5 घंटे की साधना करिए। क्या कहा, 2.5 घंटे की साधना करिए। अब वो बहन कहती कि मैं 2.5 घंटे की साधना कैसे कर सकती हूँ, मैंने तो ज्ञान ही लिया अपनी सहेली के कहने से, केवल दिखावा मात्र करने के लिए मैं 2.5 घंटे की साधना नहीं कर सकती हूँ। मैं तो उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए ज्ञान लिया था, मेरा अपना कोई मन नहीं था। तो साध्वी बहनों ने कहा फिर दीदी आप ही बताइए आप कितनी साधना कर सकती हो। अब वो बहन सोचती अब साधु सन्यासी बहन है, इसे कुछ जवाब तो देना ही पड़ेगा, कुछ कहना तो पड़ेगा ही। कहती दीदी ऐसा है कि मैं बस 10-15 मिनट ही साधना कर सकती हूँ। क्या कहा, 10-15 मिनट ही साधना कर सकती हूँ। तो साध्वी बहन जी ने कहा ठीक है दीदी आप 10-15 मिनट साधना पर जरूर करना। अब वह घर आती है, पूरी ईमानदारी के साथ नियम से 10-15 मिनट की साधना करती है, क्योंकि उसने वचन जो दिया था। कहते सुबह भी सोकर उठने के बाद और रात्रि को सोने से पहले 10-15 मिनट की साधना करती है। और एक दिन क्या हुआ कि एक रात्रि को जब वह 10-15 मिनट साधना करके सोती है तो वह स्वप्न देखती है, दिव्य स्वप्न देखती है। और क्या देखती है कि एक देवी उसके समक्ष प्रकट हुई है, और देवी जब प्रकट हुई तो उसे कहती है चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वर्तमान समय के युग दृष्टा का दर्शन करवाऊंगी। क्या कहती है, वर्तमान समय के युग दृष्टा का दर्शन करवाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो। और अब उसे लेकर अपने साथ गई, अनेकों दिव्य लोकों का भ्रमण करवाया, अनेकों दिव्य लोक दिखाए, और फिर एक स्थान पर लेकर गई जहाँ एक स्वर्ण द्वार था, और उस द्वार के सामने खड़ी हो गई जो अभी के बंद था। वो
उस बहन ने देखा कि यह द्वार बंद है, तो उस देवी से पूछती है कि यह द्वार बंद क्यों है और कब खुलेगा। तो देवी ने कहा कि धैर्य रखो, यह कुछ समय के बाद खुल जाएगा, क्योंकि अब तुम्हें वर्तमान समय के युग दृष्टा के दर्शन जो होने वाले हैं। कहते कुछ समय के बाद जब वह स्वर्ण द्वार खुलता है तो वह बहन क्या देखती है कि हमारे आराध्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी वहां पर एक शिला पर विराजमान है। महाराज जी ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं और महाराज जी के बाल खुले हैं, महाराज जी ने जूड़ा बनाया हुआ है और महाराज जी का जो मुखमंडल है थोड़ा ऊपर की ओर है। वह साथ वह बहन जो थी वो जैसे ही देखी वो कहती है, अरे ये तो वही गुरु है, ये तो वही गुरु है जिनका अभी हमने ज्ञान लिया अपनी सहेली के कहने पर, मेरा तो कोई मन ही नहीं था। तो उस देवी ने कहा यही है वर्तमान समय के युग दृष्टा सर्वश्री आशु